हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आपको लेकर कैसी रह सकती है, उसके बाद में थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पर्सन और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे यहाँ पर। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या आपके रिश्ते का जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रही हो तो उसे इग्नोर कर देना। मुझे प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस। ये जो स्प्रेड आया है ना, तो मई मंथ की फीलिंग्स काफी मिक्स्ड और मीनिंगफुल प्रोग्रेशन वाली लग रही है। ठीक है, ये कोई कैजुअल या सरफेस लेवल इमोशन नहीं लग रहा है। ठीक है, अंदर का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत इस तरह से रहेगी कि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग, अच्छी, पॉजिटिव एनर्जी है ये। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा माना जाता है ये कार्ड। बैलेंस भी दिखा रहा है, लव भी दिखा रहा है, और मतलब रीयूनियन की एनर्जी भी दिखा रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि स्ट्रांग म्यूचुअल कनेक्शन यहाँ आप दोनों के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। फीलिंग्स रियल है, अट्रैक्शन है, प्लस इमोशनल बॉन्ड दोनों तरफ से स्ट्रांग फील होगा। मतलब आपको भी फील होगा और उसको भी। जो भी इश्यूज आए थे आप दोनों के बीच में, कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो, आपको वो बुरी चीजें याद ना आए उसकी, और उसको कोई अपना मतलब उसको तो कैसा है ना, उसके लिए तो, आपके पार्टनर के लिए तो आपकी सारी गलतियां आपकी होती है, तो कुछ टाइम के लिए वो गलतियां भुला दे। जबकि आपकी गलतियां है नहीं, पर वो ऐसा मानते हैं इसलिए हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आप सारे गिले शिकवे भूल जाओ, सीधी बात, और एक पेज पे आ जाओ। ये हो सकता है काफी लोगों के लिए यहाँ पर जो ये मंथ है मई, आपके लिए रियूनियन लेकर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि ये जो बंदा या बंदी है फास्ट नहीं आएंगे। ठीक है, वो पेशेंस से देख रहे हैं पहले क्या चल रहा है और स्लोली एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे। भले ही आपने हाल ही में उसको ब्लॉक किया हो और अनब्लॉक भी कर दिया हो, या साइलेंट जोन किया था तो थोड़ी बहुत बात करने लगे हो, जो भी वजह से आप बात करने लगे हो, लेकिन यहाँ पर वो भी देख रहे हैं कि वो एकदम से आपको अभी कुछ भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, या यूं कहो कि एकदम से आपको कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते वो ऐसा? क्योंकि उनको लगता है फिर से मैं कुछ बोल दूंगा, फिर से ये मुझे ब्लॉक करके चली जाएगी, चला जाएगा, फिर से बात नहीं करेगा या करेगी, ऐसे उसको लग रहा है। तो ये रिलेशनशिप वर्थ है, उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये बात भी है। स्लो बट स्टडी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, मतलब आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसी फील होते हो। ये है यहाँ पर एनर्जी 9 ऑफ कप्स। तो अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है आपके तरफ, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। उसको समझ में आ गया है ये कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, ये तो मेरे ही पास आने वाली है या वाला है। इस तरह से उसको एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर लग रहा है, और वो खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन दिनों आपसे बात करते वक्त, क्योंकि उसने कुछ सोच लिया है। ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ रहा है इसके बाद में। ये जो अच्छी एनर्जी हमने देखी, इसके बाद में एक थोड़ी ट्विस्ट वाली एनर्जी है कि वो थोड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं। इमोशनली ओवरवेल्म या क्लैरिटी के लिए ब्रेक लेगा या लेगी आपके पर्सन, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आपसे दूर जा सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा हो गया इसका फिर से शुरू। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं ताकि उनको अपना वक्त चाहिए। ठीक है, उनको अपना वक्त मिले, इस वजह से। मतलब फीलिंग्स है, पर वो उनसे डील करने के लिए स्पेस चाहते हैं आपके पर्सन अभी। ये बात ध्यान रहेगी, इस बात को आपने समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो अपना वक्त लेकर सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ प्लानिंग भी चलेगी उसके दिमाग में, और हीलिंग भी चाहिए उसको अपने आप में, है ना। अपने आप को भी बैलेंस करना है, समझना भी है चीजों को, तो बहुत सारा सब कुछ रहेगा। पर आपको अभी वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप फिर चले ना जाओ उसको छोड़कर, ये बात भी रहेगी। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो फिर से एक सॉफ्ट कमबैक आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। अपॉलॉजी, मैसेज या इमोशनल ओपनिंग आ सकती है आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, कोई मैसेज आ सकता है। ठीक है, उसके तरफ से कोई सॉरी आ जाए, ये भी हो सकता है। किसी ना किसी मतलब डायरेक्टली ना बोले वो सॉरी, लेकिन किसी ना किसी चीजों के थ्रू, बातों के थ्रू, या कुछ भी अपने बिहेवियर के थ्रू वो सॉरी आपको फील कराए। ये हो सकता है कि मैं सॉरी हूं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से। पर वो डायरेक्टली शायद ना बोले, कहीं पर बोल भी दे, पर बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्टली सॉरी कहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, और अल्टीमेटली जीतना ही चाहते हैं वो वहां पर, उसको हारना नहीं है।
ठीक है, मतलब सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ये मंथ में उसका फीलिंग, उसका दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहेगी, दिल में भी यही है, दिमाग में भी यही है, ऐसी सिचुएशन रहेगी। क्विक डिसीजन चाहते हैं पर अभी फिलहाल थोड़ा स्लो हो जाएंगे शुरुआत में, पर जैसे मंथ एंड आता है उसकी तरफ से कोई डिसीजन आपकी तरफ आ सकता है, फ्यूचर को लेकर कोई बातें आपको समझ में आ सकती है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और बॉटम में जो कार्ड है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक, द हाई प्रिस्टेस, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी आपसे करे, जितना रखे डीप, लेकिन वो आपके सामने वो सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत कुछ अंदर ही रखेंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग है उसका, ठीक है, पर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा इनिशियली, शुरुआत में कुछ भी क्लियर कम्युनिकेशन उसके तरफ से नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पर हो सकता है, लेकिन बाद में आपकी बातें सुनकर या जैसे भी वो अपने आप को रोक लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं अब ये फिर से चली जाएगी या चला जाएगा तो क्या करेंगे, ये बात रहेगी। ओवरऑल फीलिंग्स यहाँ पर बात करें तो क्लियरली ऐसा है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, प्लस रोमांटिक भी बनी रहेगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, कभी क्लोज कभी डिस्टेंट, वो इमोशनली इन्वेस्ट है आप में, पर अपने पेस पे क्लैरिटी ले रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो ये पर्सन इंटरेस्ट रखते हैं बट कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन में वीक है। ठीक है, इमोशंस है पर वो जो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस समझ सकते हो इनडायरेक्ट और सटल लेवल पर, तब कनेक्शन ग्रो करेगा। डायरेक्ट क्लैरिटी एक्सपेक्ट करोगे तो कंफ्यूजन फील होगा। आपके पर्सन जो है वो आपको इनडायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश में लगे रहेंगे इन दिनों। अगर आप समझ पाओ उसकी बात को तो ठीक है, अदरवाइज टाइम लगेगा सारी चीजों को ठीक होने में। ठीक है, वो डायरेक्टली कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, सीक्रेट्स रखेंगे और सोचेंगे कि आप खुद ही समझ लो उसके इशारों को। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो मेजर अर्का नाम है, वर्गो है। ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है। ठीक है, तो स्लो बट स्टडी ये मंथ रहेगा आपके पर्सन की तरफ से। एंड में थोड़ा सा फास्ट मूव कुछ कर सकते हैं वो डिसीजन की तरफ, लेकिन ज्यादातर स्लो एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा इसे। एंजल प्लीज गाइड। द आउटसाइडर, ब्रेक थ्रू, कंडीशनिंग, न्यू विजन। ओके, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में किसी बाहर के पर्सन की एक तो इन्वॉल्वमेंट उनके रिलेशनशिप में लग रही है, या तो फिर आपके पर्सन ही उस रिश्ते में खुद को बाहर का पर्सन समझने लगे हैं अभी, ये भी समझ में, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अचानक से कोई चीज सच्चाई सामने आ सकती है एकदम से अचानक से, तो इन दोनों को भी शॉक फील हो सकते हैं, ये दोनों भी शॉक फील कर सकते हैं। ठीक है, फंसे जैसा महसूस हो रहा है इस रिलेशनशिप में। जब सच्चाई सामने आएगी तो ये बात बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है यहाँ पर कि वो लोग फील करेंगे कि फंस गए हैं इस रिश्ते में, जैसे मानो रुकना नहीं था इस रिश्ते में। ठीक है, और इस रिश्ते की तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है और सारी चीजें समझ में आ रही है आपके पर्सन को। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके पर्सन अपने लाइफ में करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है दिमाग का दही बनाने वाली चीजें, इनको गिल्ट फील हो रहा है कि इस रिश्ते में गए क्यों ये। ठीक है, ये रिश्ता जो है सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं है, बस लेजीनेस ज्यादा है, मतलब कुछ करने का मन नहीं है, चल रहे दो, जैसे चल रहा है चलने दो, ये वाली एनर्जी। ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इनके रिलेशनशिप में, और फाइनली थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पर्सन के सामने आए, या फिर रियलिटी समझ में आ जाए दोनों को कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। जो गुड़ी गुड़ी सा अब तक चल रहा था वो, या जो रियलिटी है जो बहुत ज्यादा कड़वी है वो, तो ये सब कुछ इनको समझ में आए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये मंथ जो है यही सब कुछ समझाने इन दोनों को आ रहा है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा। रियूनियन की एनर्जी, सभी के लिए रियूनियन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, जिनका इनर वर्क कंप्लीट है ऐसे ट्विन फ्लेम्स के लिए, और सभी के लिए ऐसा है कि आप लोगों का जो भी सिचुएशन है फिलहाल एक अच्छी रियूनियन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रियूनियन हो, तो किसी के लिए एक छोटा सा रियूनियन वाला एनर्जी यहाँ पर रहेगा, मिनी रियूनियन जिसको कहेंगे हम। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को समझो, पहचानो, बहुत जरूरत है उसकी। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, पास्ट को रिलीज करना ही पड़ेगा, आप हो या आपके पर्सन हो। ठीक है, अभी तक पास्ट में फंसे हैं तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। पास्ट की बातें याद ना करो, उसको रिलीज कर दो, उस रिश्ते को भी, उस बातों को भी, उस पेन को भी।
तो राइट एंड बर्न वाला मैंने आपको बताया था, लिखो और उसको फेंक दो, चला दो सेफली, है ना। तो वो सारी चीजें करनी होगी आप लोगों को। एम्ब्रेसिंग, देखिए यहाँ पर है आपके लिए कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो पॉजिटिवली। अपने लाइफ में अगर आप फिलहाल शांति फील कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लेना कि ये भी सही है, ये भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। फोकस रखिएगा, सारी चीजें आपके फेवर में ही तो हो रही है, ठीक है। अकेले रहने का इन दिनों आपके लिए रहेगा कि आप थोड़ा सा अकेला रहना चाहो इन दिनों, ठीक ही है, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकाल ही लो, वो सही रहेगा। आपकी प्योरिटी आपको समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरे और कांच में फर्क सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है। आप कितना भी चिल्ला के बता दो लोगों को, वो अपने ही परसेप्शन से सोचेंगे। लेकिन जो लोग आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड हैं, जो दिल के अच्छे हैं, वो लोगों को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी इन दिनों, ठीक है। ट्रुथ सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी, तो वैसे ही सब कुछ क्लियर रहेगा। गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ आपके फेवर में ही हो जाएगा। कभी कभी हमें शांत रहने की जरूरत होती है, जैसे चल रहा है चलने दो, आने वाली चीजें, आने वाला टाइम सारी चीजें ठीक कर देगा। यू कैन बी योर ओन नाइट, आप अपने लिए खुद वॉरियर हो, अपने प्रोटेक्टर आप खुद हो, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत यहां पर महसूस होगी आपको, और लेना भी चाहिए। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप अच्छा डिजर्व करते हो सब कुछ, ध्यान रखना इन चीजों को। अपने आप को, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, किसी के वजह से। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, अब यहाँ पर ऐसा है, किसी से कोई एक्सपेक्ट मत करो चीजें, अपने तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखो जो रखने हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। मेक द चेंज, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद में चेंजेस लाओ, वो बहुत जरूरी रहेगा। सेल्फ लव में आओ, सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो, बहुत सारी चीजें, और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।